असल में एक होता है ऊंट के मुंह में जीरा। ये ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं था। जब आपको बैठे बैठाए एक पैसे घर पे मिल जाएंगे, आपके क्यों काम करेंगे। फिल्म बनी है ऐनक वाला जीन, तो हमें अलाउ नहीं किया गया। उसमें 3600 रुपया हम ले रहे थे। अब ये बताइए कि 8 साल काम करने के बाद इस रकम में आप क्या करेंगे। यही काम हमने हमसाया मुल्क में किया होता तो मैं यहाँ हेलीकॉप्टर पे आता। हमारा जकूटा जिन हैंड टू माउथ मरा है। हमारा कोई फनकार यूं बेयारो मददगार कस्बा पुशी की हालत में हैंड टू माउथ ना मरे। शिकवा यह है कि फनकारों को मरने से बचा लिया जाए। जब तक हम में यूनिटी नहीं होगी, हम में इत्तेफाक नहीं होगा, ये माफिया हम पे हुकूमत करता रहेगा। आजकल जो ड्रामे बन रहे हैं खुसूसन पीटीवी के, पीटीवी एक इतना जबरदस्त अदारा था, इतना ज्यादा बिजनेस करता था, अभी खसारे में जा रहा है। वजह क्या है? नहीं, खसारे में नहीं है। अब उनको बैठे बैठाए करोड़ों अरबों रुपया मिल रहा है। आपने पहले 15 रुपए लगाए, फिर 35 रुपए आपने बिल में लगा दिए। अब 35 रुपए के हिसाब से सुना है कि कुछ 4-4.5 अरब रुपया उनको इकट्ठा हो रहा है। ये वो कमा तो नहीं रहे ना, नहीं कमा। टैक्स लोगों से राहील साहब, जब आपको बैठे बैठाए एक पैसे घर पे मिल जाएंगे, आपके क्यों काम करेंगे। उस वक्त यावर हयात थे, नुसरत ठाकुर थे, मोहम्मद अजीम थे, यूब खावर थे, एक नाम थे राशिद डार थे, एक बड़े बड़े नाम हमने पीटीवी पे सुने में सारे। वो अब हमें नहीं है। अव्वल थे इन लोगों ने जितना इतना काम किया है, उनको रिटायर ही ना करें आप। ये वो शोबा है कि इसमें रिटायरमेंट नहीं होनी चाहिए। वो ये कि इतना उन्होंने काम किया, उनको इसमें रखें, कॉन्ट्रैक्ट पे रखें, उनको काम सिखाएं, नए लड़कों को लेके आए, नए आर्टिस्ट पैदा करें, नए डायरेक्टर पैदा करें, नए कहानी नवीस पैदा करें। लेकिन अब ये है कि बस तो जो नहीं है वो चीज़ नहीं है। हालांकि इसने अपना आप मनवाया हुआ है ऐनक वाला जिन ने पीटीवी पे, और पीटीवी को ये करना चाहिए कि बाकी लोग ये कहते हैं कि जी ये पीटीवी के प्रोडक्ट हैं। जी पीटीवी ने कई जगह पर हमें रोका कि जी आपने कहीं और काम नहीं करना। जब फिल्म बनी है ऐनक वाला जिन, तो हमें अलाउ नहीं किया गया उसमें हमने कहा कि जी जो फिल्म में जाएगा हम उसको ड्रामे से कट कर देंगे। और वो फिल्म बनी और वो फिल्म फ्लॉप हो गई, डेड। बच्चे तो हमसे तो रख रहे थे ना कि वो जकूटा, बिल बतौड़ी, हामून सारे नजर आएंगे। जब उनको कुछ नजर नहीं आया, नए करैक्टर थे, गाने थे, थोड़ी सी फौशी भी थी, तो उन्होंने बच्चों ने वो हाफ टाइम के वक्त ब्रेक में माँ बाप ने बच्चों को उठाया और कहा कि बेटा ये वो ड्रामा नहीं है जिसके लिए आप आए हैं। और यूं वो फिल्म डेड फ्लॉप हो गई। अगर उसमें हमारे को 2-4-5 करैक्टर आ जाते तो वो सारी जिंदगी की रोटियां थी कि देहातों में भी जाके प्रोड्यूसर को लगाते हैं ऐनक वाला जिन, तो आज भी लोग उसको देख रहे हैं। ये बताएं कि आपने अभी बताया कि पीटीवी ने एक एपिसोड पे करोड़ों रुपए की जो पब्लिसिटी हासिल की जी, उसका बिजनेस हासिल जी हाँ। एक एपिसोड यानी एक दिन का करोड़ों कमाने वाला ड्रामा, हाँ, उसको बनाने वाले फनकारों को कितने मिले? हाँ, ये तो आपने हमारी दुखती पे वो छेड़ दी है, पाँव रख दिया। असल में एक होता है ऊंट के मुंह में जीरा। ये ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं था। मेरा ख्याल है वो खशखाश का दाना छोटा नहीं होता, ये वो था कि जब हमने ड्रामा स्टार्ट किया तो हमें 700 रुपीज वी वर गेटिंग। जो एक करेक्टर थे, एक क्लास, मैं, नस्तूर, चार्ली मामू, ये बड़े। और उसके बाद 8 साल के बाद जब ड्रामा खत्म हुआ तो वी वर गेटिंग 3600। 33,600 रुपया हम ले रहे थे। अब ये बताइए कि 8 साल काम करने के बाद इस रकम में आप क्या करेंगे। और अगर इतना यही काम हमने हमसाया मुल्क में किया होता तो मैं यहाँ हेलीकॉप्टर पे आता। मेरे अपने कई घर होते, हम यूं किराए के मकानों पे ख़राब ना होते, हम यूं पुरानी गाड़ियों पे, टांगों पे, रक्षों पे सफ़र ना करते। यही तो सितम ज़रीफ़ी है। हमारा जकूटा जिन हैंड टू माउथ मरा है, कस्मा पुरशी की हालत में मरा है, बिल बतौड़ी कस्मा पुरशी की हालत में मरी। करना नहीं कि अगर आप घर में हालत देखे तो आप 200-400 दे के आते। ड्रामे का राइटर ए हमीद जिस हालत में थे, 2 दफ़ा शहबाज शरीफ साहब ने 5-5 लाख का चेक मेरे हाथ में उनको भेजा है। इसी तरह जकूटा की हेल्प करते रहे। अब हेल्प ही नहीं हो रही फनकारों की। उस दौर में हो गए थे पैसे कि 25,000-30,000 रुपया पर मंथ लगते थे। अब आर्टिस्ट स्पोर्ट्स फंड में से वो भी नहीं है। बड़े इतने कम कर दिए गए हैं कि वो उनका बीगा ही नहीं होता, जुबान भी उनकी गीली नहीं होती, पंजाबी कहते हैं दाढ़ भी गीली नहीं होती। लेकिन जो ड्रामे ने बिजनेस किया उसमें से उसके फनकारों को कोई हिस्सा नहीं दिया गया। सर वो नहीं मिला, वो तुम्हारा फिक्स रेट है ना जी उनका, 1 क्लास, 20 क्लास। बिजनेस के हिसाब से भी तो कोई बिजनेस होता है। जब वो उन्होंने 42 मुल्कों में ये ड्रामा चलता था, 42 कंट्रीज में ये ड्रामा चलता था और मुख्तलिफ ज़बानों में डबिंग के साथ चलता था। ये वहाँ से इन्होंने बहुत कमाया। लेकिन वो कहाँ गया, नोबडी नोज अबाउट इट। ये कहाँ है, वो रॉयल्टी कहाँ है। अगर रॉयल्टी ही हमें मिल जाए तो यकीन करें कि हम सारी ज़िंदगी, हमारी नस्लें बैठ कर खाएं हमारी।
हम किसी के मोहताज ना हो यूं करके। हमारा कोई फनकार यूं बेयारो मददगार कस्बा पुशी की हालत में हैंड टू माउथ ना मरे। ये पाकिस्तान का फनकार है जो अपना जवाल अपने सामने देखता है। बाकी आप देख लें कि हम साहब मुल्क के सारे फनकार हिट हैं, वो उनको घरों से बुलाते हैं। जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनको घरों से बुलाते हैं। यहाँ जुल्म ये है कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस लेने के बाद आपको काम ही नहीं मिलता। इतनी सुपर हिट सीरियल देने के बाद हमें किसने बुक किया? चैनल पर जरूर चलेंगे, मॉर्निंग शो में चलेंगे, 2 घंटे का शो, 1 घंटे का शो ये किए, या फिर मैंने ये अपना शुरू किया हुआ ऐनक वाला जीन अलहमरा में लाइव दिखाता हूँ। मतलब वो भी एक महदूद हद तक है ना, वो कुएं के मेंढे की तरह है, वो भी छोटी सी मखसूस सतह पर है कि इसमें 300-400 लोग आती है, वो देखते हैं, बाकी कोई भी नहीं करता। शिकवा क्या है? शिकवा ये है कि फनकारों को मरने से बचा लिया जाए। मरने से मुराद ये है कि जिस तरह वो सिसक के मरते हैं। जब एक फनकार बीमार होता है, फालिज होता है, ब्रेन हेमरेज होता है, तो फिर हुकूमत को ख्याल आता है, आप जैसे लोग आ जाते हैं, वीडियो बनाते हैं और उसको फेंकते हैं कि जी ये ज़कूटा की हालत है, इसको फालिज हो गया, इसका ये बुरी हालत है। तो फिर हमारी हुकूमतें उठती हैं और जाके उनके घरों में 10 लाख 20 लाख जो हस्बे तौफीक दिए जाते हैं। इनको मुस्तकिल तौर पर इनका कोई खर्चा लगा दिया जाए, जो इनको भिखारी ना बनाया जाए। आप इनको 5 रुपए का आपके प्रेस क्लब में चाय का कप पाम मिलता है सस्ता, साफियों को कितने आपके लाहौर में 100 आप इकट्ठे कर ले फनकार, उनको कॉर्ड जारी कर दें, 5 रुपए का टीवी पे बुला लें, अलहमरा में बुला लें, पंजाब बर्ड्स को से बुला लें, 5 रुपए का चाय का कप दे दें, 20 रुपए का खाना दे दें, 2.5 3 मरले के घर दे दो, यार ये दुआएं देंगे। वो कहते हैं कि फकीर और फनकार की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, फकीर और फनकार की दुआ लीजिए। हुकूमत को भी दुआएं देंगे, अफसरान को भी दुआएं देंगे और शायद इन्हीं की दुआओं से हमारा मुल्क ठीक हो जाए। 90 की दिहाई में हम ड्रामा इंडस्ट्री में इस लेवल पर थे कि 42 मुल्कों में हमारे ड्रामे चलते थे। आज ये आलम है कि हम पड़ोस के मुमालिक से ड्रामे ला के अपने मुल्क में उनकी जो है ना वो पैरोडी करवा के हम वो ऑन एयर करने को मजबूर हैं। हाँ। हमारे यहाँ पे यहाँ हमारी सकाफत नहीं है, क्या हमारे पास हिस्ट्री नहीं है, हमारे पास करैक्टर नहीं है, स्टोरी नहीं है, क्या नहीं है, कसूर कहाँ पे है? जब आप काम नहीं करना चाहेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। अगर आप अपनी तनख्वाह को रिस्क हलाल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जो पैसा आपको मिल रहा है, जो पीटीवी कमा रहा है, अगर इसमें से 1/4 भी ड्रामों पे लगा दिया जाए तो कोई वजह ही नहीं है कि आप अच्छे ड्रामे ना दे सकें। अच्छे फनकार भी हमारे पास है, अच्छे राइटर भी हैं, अच्छे डायरेक्टर भी हैं, उनको घरों में बैठा दिया गया है। उनको क्यों नहीं बुलाते? आप ड्रामे करते, आप कर सकते हैं, आप करना नहीं चाहते। सारा मसला नीतों का है, इरादों का सारा मसला है। मुझे अब ये भी आप बताएं, आज का ड्रामा सास बहू, देवर भाभी, इश्क माशूकी, बोस का अपनी जो है ना वो मुलाजमा के साथ, घर में ही एक घर का देवर का अपनी भाभी के साथ, हाँ। ये जो इश्क माशूकी ये सारी चीजें आ गई हैं। अब ड्रामे से जो एक वो जो हमें एक सबक मिलता था, जो एक एंटरटेनमेंट मिलती थी, वो सारा निकल गया। इसमें किसको कसूरवार? कसूरवार मेरा ख्याल है कि देखने वालों का भी है। अगर वो है, हमें आपके टीवी को, हर चैनल को इश्तिहार चाहिए। जब आप एक ड्रामा बनाते हैं, एक्टरों के नाम बिकते हैं, 2-3 किस्तें हिट हो जाती हैं, तो फिर आप जो है ना उसी डगर पे चलते हैं जो आवाम चाहती है। हम क्यों बंद करते हैं? अगर आज ये ड्रामों में, स्टेज ड्रामों में वल्गैरिटी हो रही है, डांस हो रहे हैं, जुम मैंने फिक्री हो रहे हैं, तो आवाम क्यों देखना चाहती है? क्यों हम लोग जाते हैं? आप वहाँ पे जाके 10,000 की टिकट लेते हैं, आप ना जाएं यार। हम में इत्तेफाक होना चाहिए। अगर एक चीज़ महंगी हुई है तो आप उसको अवॉइड कर दें। अगर पेट्रोल महंगा हुआ है, आज मैं कहता हूँ कि आज 10-20 लाख घरों में बैठ जाए, उनके जी हमने गाड़ी नहीं निकालनी, वो खुद ही सस्ता करेंगे। अगर चीनी महंगी हुई है, आइए इत्तेहाद कर लें हम मिलके कि हम चीनी का खात्मा कर देंगे। जब तक हम में यूनिटी नहीं होगी, हम में इत्तेफाक नहीं होगा, ये माफिया हम पे हुकूमत करता रहेगा और हमें ब्लैकमेल करता रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका। आखिरी पैगाम दें ताकि हम इजाजत चाहें। पैगाम ये है कि हमारे जो नए आर्टिस्ट हैं वो शॉर्टकट न ढूंढें। जो टिक टाकर हैं, जो रातों रात हिट हो जाते हैं, हमें 40-42 साल हो गए इस फील्ड में और हम समझते हैं कि शायद हम अब भी अदाकार नहीं हैं, हमें अब भी कोई नया रोल आ जाए तो हम फंसे होते हैं और सोचते हैं कि इसकी डायलॉग डिलीवरी कैसे होगी, इसकी मूव कैसे होगी, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, बॉडी लैंग्वेज कौन सी इस्तेमाल करें। तो ये जो है रातों रात अमीर होते हैं। जितनी तेज़ी के साथ आप आसमान पे जाते हैं, उतनी तेज़ी से आप नीचे आते हैं।
मेहनत कीजिए, जो नए टिकटॉक और नए आर्टिस्ट हैं मेहनत कीजिए और बड़ों का एहतराम कीजिए, मेहनत करके यहाँ डायलॉग याद करके हैं, तो इंशाल्लाह आने वाला वक्त इन्हीं का है, यही जादूगर होंगे, यही शहंशाह जिन्नात होंगे और हमसे बेहतर आर्टिस्ट होंगे। हम